हेलो एवरीवन, आई रौनक पुरोहित वेलकम यू ऑल टू WS क्यूबटेक यूट्यूब चैनल। और आज हम देखने वाले हैं बहुत ही आसान तरीके से डिटेल में डेवऑप्स के बारे में। तो लेट्स जंप इन। आप सभी ने डेली बेसिस पे डेवऑप्स का नाम बहुत ज्यादा सुना होगा और आपके दिमाग में भी क्वेश्चन होगा कि यार डेवऑप्स है क्या आखिरकार। एक सॉफ्टवेयर है या एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है या एक अप्रोच है या एक अलग डेवलपिंग फील्ड है। तो आज उसी चीज को बहुत आसान तरीके से हम समझने वाले हैं कि आखिरकार डेवऑप्स है क्या हमारी इस फील्ड के अंदर। इस चीज को और बेटर समझने के लिए पहले समझ लेते हैं कि इसकी नीड क्या है। जब आपको नीड या यूज केस समझ में आएगा तो आपको डेवऑप्स का मतलब समझ में आएगा। तो इसकी नीड और यूज केस समझने के लिए हम समझते हैं किसी सॉफ्टवेयर कंपनी की प्रोसेस को। लेट्स से कोई सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनी है जो सॉफ्टवेयर बिल्ड करती है। सॉफ्टवेयर में अगर मैं बात करूँ तो वो डेस्कटॉप सॉफ्टवेयर भी हो सकता है, वो वेब एप्लीकेशन भी हो सकती है, यानी कि वेबसाइट डेवलपमेंट भी हो सकता है या ऐप डेवलपमेंट भी हो सकता है। कोई सा भी सॉफ्टवेयर रिलेटेड टेक्नोलॉजीज को यूज करते हुए बनाया गया प्रोडक्ट। अब जब ये कंपनी में सॉफ्टवेयर बिल्ड होता है तो यहाँ पे दो मेजर टीम्स होती है। तो एक होती है डेवलपमेंट टीम जो ऑब्वियसली प्रोडक्ट को डेवलप कर रही होगी। तो दिस टीम क्रिएट्स द प्लान कि यूआई यूएक्स कैसे डिजाइन करना है, फिर उसको कैसे बिल्ड करना है, फिर प्रोजेक्ट को कैसे मार्केट रेडी बनाना है, और ये सारा काम डेवलपमेंट टीम कर रही होती है। फिर आती है हमारी ऑपरेशंस टीम जो मेजरली ऑपरेशंस पार्ट देख रही होती है। ऑपरेशंस का मतलब हो गया कि इस प्रोडक्ट को टेस्ट करना डिफरेंट सिनेरियोज के अंदर, डिफरेंट एनवायरमेंट्स के अंदर, एंड उनके बिहाफ पे फीडबैक्स जनरेट करना एंड देन उनको मार्केट में डिप्लॉय करना। एंड ये सारे वो फीडबैक्स देती है वापस से हमारी डेवलपमेंट टीम को कि देखो भैया इसमें ये प्रॉब्लम्स थी, ये इश्यूज थे एंड ये चीजें और बेटर की जा सकती है। तो जो भी रीवर्किंग है, जो भी रीबिल्डिंग वाला पार्ट है या डीबगिंग वाला पार्ट है, वो सारा इन द प्रोसेस ऑफ फीडबैक प्रोवाइड किया जाता है डेवलपमेंट टीम को। और फिर डेवलपमेंट टीम फिर से उसके लिए प्लान बनाती है, उस चीज को इंटीग्रेट करती है और फिर वो ऑपरेशन टीम को देती है और ऑपरेशन टीम फिर से उन चीजों को टेस्ट करती है डिप्लॉय करने के हिसाब से। एंड इस बार भी कोई फीडबैक होता है तो फिर से ट्रेवल किया जाता है डेवलपमेंट टीम के पास में। एंड ये प्रोसेस तब तक चलता है जब तक एक फाइन ट्यून प्रोडक्ट डेवलप ना हो जाए। एंड देन वो चीज को डिप्लॉय करती है मार्केट के ऊपर। एंड फिर जो यूज केसेस बनते हैं उसके रिगार्डिंग और फीडबैक्स मिलती है। और कई बार तो ऐसा होता है कि एक डेवलपमेंट टीम अपना काम करके प्रोडक्ट को ऑपरेशन टीम्स को हैंडओवर कर देती है और ऑपरेशन टीम्स उनमें फीडबैक निकालने का प्रोसेस करती है, टेस्टिंग वाला प्रोसेस करती है। इतने में अब जो डेवलपमेंट टीम है वो आइडियल है क्योंकि उसके पास वो फीडबैक्स आएंगे तब वो उन फीडबैक्स पे वर्क करेगी। तो इतने टाइम में कंपनी क्या करती है, उस डेवलपमेंट टीम को कोई और प्रोजेक्ट असाइन कर देती है। और इसी तरीके से एक लूप होल क्रिएट होता है कि जिसमें एक टीम किसी और प्रोजेक्ट पे वर्क कर रही है प्रोडक्शन पे एंड दूसरे प्रोजेक्ट का फीडबैक उनको बाद में मिलता रहता है। तो इस वजह से मेजरली जो प्रोजेक्ट्स होते हैं वो डिले हो जाते हैं, उनका सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल एक्सटेंड हो जाता है एंड ये डायरेक्टली इफेक्ट करता है कंपनी को। उनका प्रोडक्शन डाउन होता है, उनका मार्केट लॉन्च स्पीड डाउन होता है और ये सारी चीजें हो रही होती है बिकॉज ऑफ द वॉल बिटवीन द डेवलपमेंट टीम एंड द ऑपरेशंस टीम। और इसी लूप होल को इवेपोरेट करने के लिए डेवऑप्स अप्रोच को यूज किया जाता है। आपको डेवऑप के नाम से ही समझ में आ जाएगा कि डेवलपमेंट प्लस ऑपरेटिंग, मतलब इन दोनों को ज्वाइन कर दिया जाए। ये दोनों साथ मिलके एक ऐसा अप्रोच बिल्ड करें जिससे कि ये जो प्रोसेस है वो और स्मूथली हैंडल किया जा सके और बेटर वे में इंटीग्रेट किया जा सके। तो इस अप्रोच को बुलाया जाता है डेवऑप्स अप्रोच। एंड ये अप्रोच इंटीग्रेट करने के बाद में जो प्रोसेस है वो और ज्यादा स्मूथ हो जाता है, फीडबैक्स बहुत बेटर लेवल पे रिजॉल्व हो जाता है एंड जो प्रोडक्टिविटी है कंपनी की वो इंक्रीज हो जाती है। तो इसी वजह से मार्केट में कई सारी कंपनी अभी इस पर्टिकुलर अप्रोच की तरफ अट्रैक्टेड है और इसी वजह से आजकल मार्केट में आपको डेवऑप्स टर्म बहुत ज्यादा सुनने को मिल जाती है। तो अब आपको समझ में आ गया कि डेवऑप्स आखिरकार करता क्या है। अब जो ये डेवऑप्स अप्रोच है ये कुछ सेवरल फेजेस में वर्क करती है और इन फेजेस को कलेक्टिवली हम एक इनफाइनाइट साइकिल बुलाते हैं, जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। इस साइकिल में कुछ डिफरेंट फेजेस हैं जो कलेक्टिवली वर्क करते हैं और इस प्रोसेस को और ज्यादा स्मूथन और बेटर इंटीग्रेटेबल बनाते हैं। अब इसमें सबसे पहला जो फेज होता है वो हमारा प्लानिंग फेज होता है, जहां पे चीजों को प्लान आउट किया जाता है सो दैट उनको फ्रॉम स्क्रैच बिल्ड किया जा सके। जब प्लानिंग डन हो जाती है तो नेक्स्ट फेज आता है हमारा कोडिंग का, जहाँ पे डेवलपर्स की टीम उस प्लानिंग के बेसिस पे कोड को बिल्ड कर रही होती है इन डिफरेंट वर्जन्स, जहाँ पे एक प्रॉपर वर्जन कंट्रोलिंग सिस्टम को मैनेज किया जाता है। तो यह सबसे इंपॉर्टेंट मेजर रोल प्ले करता है हमारा गिट, जो कि एक डिस्ट्रीब्यूटेड वर्जन कंट्रोल सिस्टम है। डिफरेंट वर्जन्स के लिए कोड डेवलप करने के साथ साथ बिल्डिंग प्रोसेस भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो नेक्स्ट टू द कोड फेज इज योर बिल्ड फेज, जहाँ पे प्रोडक्ट्स को बिल्ड किया जाता है फॉर डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स। अब जब हमारा प्रोडक्ट बिल्ड हो चुका है तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फेज जो इस पर्टिकुलर साइकिल में आता है वो हमारा टेस्टिंग फेज होता है, जहां पे हम यूनिट टेस्टिंग, इंटीग्रेशन टेस्टिंग की हेल्प से कई सारे ऐसे टेस्ट केसेस लिखते हैं जिससे कि हम रोबस्ट और बेटर प्रोडक्ट को बिल्ड कर सके। यहाँ पे टेस्टिंग के लिए कॉमनली यूज आने वाले बहुत सारे टूल्स मिल जाएंगे। वन ऑफ द मोस्ट कॉमन टूल इन दिस फेज इज सेलेनियम।
इसके बाद जब टेस्टिंग वाला पार्ट कंप्लीट होता है, टेस्टिंग वाला फेज कंप्लीट होता है, तो नेक्स्ट फेज आता है रिलीज और डिप्लॉय का। अब यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट चीज है, जो आपका बिल्डिंग और टेस्टिंग है, ये कंटिन्यूअस इंटीग्रेशन का प्रोसेस है, तो इसको मार्केट में CI से भी प्रोनाउंस किया जाता है। तो आपने कॉमनली देखा होगा CI/CD या CI, तो कंटिन्यूअस इंटीग्रेशन इन दो फेजेस के कॉम्बिनेशन को कहा जाता है। क्योंकि जैसे जैसे फीडबैक्स आएंगे हमारे ऑपरेशंस टीम से, तो वैसे वैसे हमको वापस से रीबिल्ड करना होगा और फिर उनको डिफरेंट एनवायरमेंट्स में टेस्ट करना होगा। तो दिस प्रोसेस ऑफ कंटिन्यूअस इंटीग्रेशन इज नोन एज CI, कंटिन्यूअस इंटीग्रेशन। फिर इसके बाद जो फेज आता है वो आता है हमारा रिलीज एंड डिप्लॉय। अब हमने जो प्रोडक्ट बनाया है वो रिलीज के लिए तैयार करना होगा, तो यहाँ पे ऑपरेशंस रोल आ जाता है। अब हम इनको कनेक्शन कर रहे हैं, पहले अलग अलग टीम थी, अब वो बैरियर हट गया है। तो इस लाइफ साइकिल में आपको वो सारे फेजेस मिलेंगे, लेकिन वो कंबाइंड वे में मिलेंगे। इसीलिए आप देखोगे कि इनफाइनाइट शेप का मतलब ही ये है कि दिस प्रोसेस विल गो ऑन एंड ऑन एंड ऑन जब तक कि हम एक फाइन ट्यून प्रोडक्ट बिल्ड नहीं कर लेते हैं। तो नेक्स्ट फेज जो हमारा है रिलीज एंड डिप्लॉय, इसको हम कहते हैं कंटिन्यूअस डिप्लॉयमेंट, क्योंकि हम रिलीज के लिए तैयार करेंगे, फिर मार्केट में उसको डिप्लॉय करेंगे, और डिप्लॉय हो जाने के बाद में अब रोल आ जाएगा इसको मेंटेन करने का। और यहीं पे हमारा नेक्स्ट फेज आ जाता है, विच इज ऑपरेट फेज। तो ये ऑपरेट फेज में हम डॉकर, कुबरनेटिस, एंसिबल जैसे टूल्स को यूज करके इसको बेटर वे में डिफरेंट यूजर्स के लिए ऑपरेबल बना सके, जिससे कि नेक्स्ट फेज में हम इसको बेटर मॉनिटर कर सके कि जो हमने प्रोडक्ट डेवलप किया है, जो प्रोडक्ट हमने बनाया है, वो सारे प्लेटफॉर्म्स पे किस तरीके से रन कर रहा है, उनमें कुछ फीडबैक्स हैं, उनमें कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं, कुछ रीवर्किंग की जरूरत है, कुछ बग्स हैं जिनको रिजॉल्व करना है, तो वो सारी चीजें मॉनिटर की जाती है। कहीं प्रॉब्लम आ रही है, कहीं इशू आ रहा है, कहीं हाई यूजेस हो रहा है, तो ये सारी चीजें मॉनिटर की जाती है। एंड इस पर्टिकुलर मॉनिटर वाले फेज में उन सारे कंपोनेंट्स पे मॉनिटर किया जाता है, जिसके बिहाफ पे हम फिर से एक रीप्लान क्रिएट कर सके हमारे डेवलपर्स के लिए, ताकि उस नए प्लान के ऊपर डेवलपर फिर से काम करे और एक नया प्रोडक्ट बिल्ड करे उन चेंजेस को अप्लाई करने के बाद में, रीवर्किंग करने के बाद में। यानी कि या तो बग्स होंगे, या कुछ नई चीजें ऐड करनी होगी, या उसकी कैपेसिटी को इंप्रूव करना होगा, या उसको और स्केलेबल बनाना होगा, तो इसके बिहाफ पे एक और फिर से प्लान बनेगा, और ये प्लान वाला फिर से हमारा फेज स्टार्ट हो जाएगा। अब प्लान से वापस हम कोड से होते हुए, बिल्ड होते हुए, फिर टेस्ट होते हुए, उसके बाद ये प्रोसेस रिलीज से होता हुआ डिप्लॉय फेज में जाएगा, डिप्लॉय फेज से होता हुआ ये ऑपरेट एंड मॉनिटर फेज में जाएगा। एंड फिर से कुछ रिक्वायरमेंट लगती है तो फिर से उसके लिए प्लान किया जाएगा, रीवर्किंग की जाएगी, और ये प्रोसेस चलता रहेगा। इसलिए आप इसका जो साइकिल देखोगे वो इनफाइनाइट क्रिएशन होगा, मतलब दिस गो ऑन एंड ऑन। तो इस पर्टिकुलर प्रोसेस को हम डेवऑप्स अप्रोच कहते हैं। अब बहुत सी कंपनीज मार्केट में इस अप्रोच को इंटीग्रेट करके अपने प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज कर रही है, और इसीलिए इसके बेनिफिट को जानना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब ऑब्वियसली बात है कि बड़ी से बड़ी कंपनी डेवऑप्स इंटीग्रेट करना चाहती है। अब डेवऑप्स को इंटीग्रेट करने से एक कंपनी की प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होती है, स्पीड टू मार्केट इंक्रीज होता है, क्योंकि डिलीवरी टाइम जो है वो रिड्यूस हो जाता है, लेस इश्यूज देखने को मिलते हैं, क्योंकि प्रोसेस साइमल्टेनियसली साथ साथ चल ही रहा होता है कि जब वो प्रॉब्लम्स आई तो उनको उसी समय रिजॉल्व किया। तो इस प्रोसेस के अंदर ज्यादातर लेस इश्यूज देखने को मिलते हैं, कम से कम समय में वो इश्यूज रिजॉल्व भी हो जाते हैं। इस प्रोसेस को इस तरीके से डिजाइन किया जाता है कि ये बेटर टेस्टेबल हो, एंड जब कोई चीज बेटर टेस्टेबल होगी एंड कंपोनेंट्स में डिवाइडेड होगी तो उसको बेटर स्केल किया जा सकेगा, एंड जब कोई चीज आसानी से स्केल की जा सके तो उसकी क्वालिटी ऑटोमेटिकली रिफाइन हो जाएगी, एक नए लेवल की क्वालिटी आप डिलीवर कर पाओगे अपने यूजर को। तो ये कुछ बेनिफिट्स होते हैं जो डेवऑप्स के आ जाने से सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल को बूस्ट करते हैं। अब बात कर लेते हैं कि जो डेवऑप्स अप्रोच होते हैं उनमें कई सारे टूल्स रिक्वायर्ड होते हैं। वन ऑफ द मोस्ट कॉमन टूल इज योर लाइनेक्स। लाइनेक्स को यूज करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है जब हम डेवऑप्स अप्रोच के अंदर जाते हैं, क्योंकि ज्यादातर काम जो एक डेवऑप्स इंजीनियर करता है वो लाइनेक्स के अंदर करता है। उसके बाद में वर्जन कंट्रोल सिस्टम, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, जिसमें मेजरली हम डिस्ट्रीब्यूटेड वर्जन कंट्रोल सिस्टम को देख रहे होते हैं, तो गिट का रोल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर बहुत सारे आपको CI/CD टूल्स मिल जाते हैं, जैसे कि सेलेनियम, एंसिबल, डॉकर, कुबरनेटिस, और कंप्लीट इंटीग्रेशन के लिए जेनकिंस, और ऐसे बहुत सारे टूल्स मार्केट में मिल जाएंगे। ये कुछ पॉपुलर टूल्स हैं जो एक डेवऑप्स इंजीनियर यूज करता है इस प्रोसेस को स्मूथन करने के लिए। अब बहुत सारी कंपनी मार्केट में इस अप्रोच को अप्लाई कर रही है। देखो, अब जो स्मॉल स्केल कंपनीज होती है और जो स्टार्टअप्स होती है वो इनिशियली डेवऑप्स को इंटीग्रेट नहीं करती। आपने देखा भी होगा, तो एक नॉर्मली जो डेवलपमेंट की टीम होती है वही मेजर पार्ट ऑपरेशन का लीड कर रही होती है। तो जैसे जैसे कंपनी ग्रो करती है वैसे वैसे एक ऑपरेशन टीम को हायर किया जाता है, एंड फिर इनके बीच का जो ब्रिज है उसको तोड़ा जाता है बाय इंट्रोड्यूसिंग डेवऑप्स अप्रोच। तो आप मार्केट में जितनी भी बड़ी कंपनीज देखोगे, प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज देखोगे, तो उन सभी मेजर कंपनीज के अंदर आपको डेवऑप्स अप्रोच इंटीग्रेटेड होती हुई दिखाई देगी। जैसे Amazon, नेटफ्लिक्स, जोमेटो, ओला, उबर, वॉलमार्ट, फेसबुक, और भी बहुत सारी कंपनीज हैं जो डेवऑप्स अप्रोच को अप्लाई करती है अपने डे टू डे इंप्लीमेंटेशंस के अंदर और अपने प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज कर रही है। और इसका मेजर रीजन है कि जो डिपार्टमेंट वाइज लोड होता है वो भी कम हो जाता है। जैसे कि मैंने आपको बताया, स्टार्टअप के अंदर ये सारा जो पार्ट है वो एक डेवलपमेंट टीम ही देख रही होती है।
जैसे जैसे कंपनी ग्रो करती है तो वो इस प्रोसेस को इंटीग्रेट करती है ताकि जो डिपार्टमेंट वाइज लोड है उसको कम किया जा सके और इंप्लीमेंटेशन को स्मूथन किया जा सके, जिससे इनडायरेक्टली उनकी प्रोडक्टिविटी बूस्ट होती है। उसका एक बहुत बेस्ट एग्जांपल नेटफ्लिक्स ने अप्लाई किया था। नेटफ्लिक्स ने तो अपनी पूरी एक सिमियन आर्मी बना दी थी जिनका काम ही यही था कि वो नेटफ्लिक्स को यूज करे और बग्स निकाले, ऐसे बग्स जो आने वाले टाइम में आ सकते हैं यूजर के एंड से। उस आर्मी का मेजर रोल यही था कि वो कुछ ऐसे बग्स निकाले उस एप्लीकेशन के अंदर जिससे कि जो डेवलपमेंट टीम है वो मोटिवेट हो सके और उन चीजों को पहले ही रिजॉल्व कर लिया जा सके, प्रॉब्लम अकर होने से पहले, और इस प्रोसेस को और बेटर किया जा सके। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा कि डेवऑप्स क्या है और डेवऑप्स क्यों यूज में आ रहा है और ये मार्केट में इतना ज्यादा जो डेवऑप्स का टर्म यूज हो रहा है वो क्यों यूज हो रहा है। अगर ये वीडियो आपको नॉलेजेबल लगा है एंड अगर आपको डेवऑप्स का एक्चुअल मीनिंग समझ में आया तो डू गिव अस अ लाइक, एंड अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे ही टेक रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन वीडियोस के लिए अभी सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को। And do not forget to share it with your friends, family and close circle. और ऐसी ही informative tech videos के लिए stay tuned.